क्या दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत की आंधी बिहार में महागठबंधन को भी उड़ा पाएगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी ने भाषण में बिहार का जिक्र किया और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की, तो उस वक्त ही साफ हो गया कि दिल्ली जीतने के बाद एनडीए का अगला निशाना अब बिहार विधानसभा चुनाव है। पीएम मोदी ने दिल्ली में जीत पर बोलने के बाद नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मोदी बोले थे कि याद कीजिए, नीतीश के आने से पहले बिहार में क्या हालात थे। बिहार में बदलाव तभी आया जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, जब एनडीए की सरकार बनी। जाहिर तौर पर इससे संकेत मिल गए कि बिहार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। लेकिन इस सब के बीच जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार में असर पड़ेगा, इस पर उन्होंने दिलचस्प जवाब दिया। तेजस्वी यादव बीजेपी की दिल्ली में जीत पर बोले, बीजेपी अब सालों बाद सत्ता में आई है। उम्मीद है कि जनता से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा और सिर्फ जुमलेबाजी नहीं होगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों का असर बिहार पर पड़ेगा क्या? इस पर तेजस्वी बोले कि ये बिहार है, बिहार समझना पड़ेगा। बिहार को समझना आसान नहीं है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है, जहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का लक्ष्य बिहार चुनाव में भी जीत के मोमेंटम को बनाए रखना है। दिल्ली की जीत ने एनडीए का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 243 सीटों में से 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन बिहार की चुनावी लड़ाई किसी दूसरे राज्य की तुलना में बिल्कुल अलग है। वहां गठबंधन भी नए तरह का है और प्रमुख चेहरे केंद्र की राजनीति से अलग हैं। एनडीए जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार विधानसभा को चुनाव लड़ेगी, वहीं महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बिहार की राजनीति पर पिछले 3 दशक से 2 नेताओं का बड़ा असर रहा है। ये नेता है नीतीश कुमार और लालू यादव। भले ही लालू यादव अब राजनीतिक रूप से उतने सक्रिय ना हो, लेकिन बिहार में उनका असर कम नहीं हुआ है। लालू की राजनीतिक विरासत को अब उनके बेटे तेजस्वी यादव बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। बात नीतीश कुमार की करें तो वह 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2015 में कुछ महीनों के लिए पद छोड़ा था और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। नीतीश ने इस दौरान गठबंधन साथी जरूर बदले, लेकिन सीएम की कुर्सी उनके पास ही रही। बिहार में किंग भी हैं, किंग मेकर भी और गठबंधन का जादू भी। अगर कहे कि भारत के दूसरे सभी राज्यों की तुलना में बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा टेढ़ी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिहार में एनडीए को आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ेगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही जनता से कई वादे कर दिए हैं, जिनमें माई बहन मान योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2500 रुपए हर महीने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया गया है। उनके बाकी प्रमुख वादों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हर महीने पेंशन और युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ पलायन को रोकने के उपाय शामिल हैं। वहीं आरजेडी के बड़े वादों और आक्रामक प्रचार के बावजूद एनडीए बिहार में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट घोषणा में बिहार के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई घोषणाएं शामिल थी। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण और वेस्टर्न कोशी कनाल जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने आईआईटी पटना के विस्तार और बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की योजनाओं का भी ऐलान किया गया। ये ऐसे कदम है जो वोटर्स पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आपको बता दें, एनडीए में बीजेपी के साथ जेडीयू, एलजेपी-आर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी शामिल हैं।